ये अमेरिका गए थे एक भाषण करने के लिए यूएन में, और इनको $2000 मिले थे, और ये $2000 यूँ के यूँ बचा लाए थे, इन्होंने वहाँ खर्च नहीं किए थे, क्योंकि घर में कोई ऐसा आयोजन होना था। इन्होंने अमेरिका में उस जेब खर्ची को बचाया और यहाँ अपने उपयोग के लिए उसको बचाया कि मेरे घर में इस प्रकार के रिसोर्सेज नहीं हैं। आज बाकी दलों में सोच नहीं सकते कि ऐसी तरह लोग सांसद हो सकते हैं, या ऐसे लोग बार बार चुनाव लड़ सकते हैं, या चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं। ये करिश्मा भी भारतीय जनता पार्टी है। तीसरी बड़ी बात मैं आते आते ज्ञान जी को कह रहा था कि बिना मांगे बीजेपी में मिलता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। बड़ी लॉबिंग होती है, लोग जाते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अनेकों दायित्व भारतीय जनता पार्टी में मिले, कभी किसी को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं बीजेपी हरियाणा का महामंत्री बना, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बना तब मुझे पता चला। मैं पार्टी का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना वेंकैया जी की टीम में, अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे वहीं फ़ोन आया कि आपको ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनावे। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो ट्रेन में था, कोई विचार भी नहीं था मुझे बनाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक बैठक पटना में संपन्न हुई थी, हम सब वापस लौट रहे थे, ट्रेन में ही मुझे फ़ोन आया कि आपको किसान मोर्चा का अध्यक्ष कर दिया गया। और कल भी मैं अपने निवास पर था गुड़गांव में, सो रहा था, बल्कि जग भी नहीं रहा था। बार बार मुझे फ़ोन की घंटी बजी तो मैं उठा, तो मैंने देखा कि नड्डा साहब का फ़ोन आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा क्षमा करें मैं सो रहा था। उन्होंने कहा उठ जाओ, तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे हैं। और वो विवेकानंद जी वाला वाक्य, उद्दिष्ट जागृत प्राप्त प्राणी बोली, लक्ष्य को प्राप्त करो, उस काम के लिए लगो, उन्होंने कहा। ये बहुत ही असंभव सी बातें हैं जो सामान्य से विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं और ये हमारे साथी इस बात के साक्षी हैं कि बीजेपी में होता है। ये बहुत करिश्माई बात है आज की, बहुत बड़ी बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मेरे मित्र आदरणीय जगप्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि मुझे ये दायित्व के लिए मुझे मेरा चयन किया गया, मुझे दायित्व सौंपा गया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक ही मंत्र के साथ में चलाऊँ और उसी मंत्र के साथ मुझे यश भी मिला है, गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। तो औरों का सर्वश्रेष्ठ लो। कई बार व्यक्ति केवल अपना ही सर्वश्रेष्ठ देने में रह जाता है, अपनी टीम का बेस्ट नहीं ले पाता। अपनी टीम का भी बेस्ट लेना और अपना भी बेस्ट लेना, उससे जो सिनर्जी बनती है, उससे जो यात्रा होती है सफलता की, तो गजब की यात्रा होती है। अनेक संगठनात्मक दायित्वों से मेरा ये अनुभव है। इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ऐसे समय में यह दायित्व मिला है जब एक महामारी की चुनौती देश में है। पार्टी ने बहुत इस समय मुस्तैदी के साथ काम किया है, सरकारों ने भी किया है। अगर पहले एक महीने में हमारी पार्टी का नेतृत्व 1 लाख लोगों तक संपर्क करता था, तो 1 करोड़ लोगों तक संपर्क किया है इस सारे समय में। और मुझे लगता है कि पहला काम यही है कि ये जो सजगता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, अपना ख्याल रखना, इम्यूनिटी बूस्टर लेना, यही इसका उपाय है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो आंकड़े, संभावित आंकड़े प्रोजेक्ट किए गए थे बड़े विद्वानों के द्वारा कि 15 अगस्त तक शायद 2.5 करोड़ पेशेंट हो जाएंगे, गुलेरिया जी का वो बयान मैंने सुना था एम्स के डायरेक्टर का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हम 25 लाख तक भी पहुंचेंगे। और इसका कारण केवल और केवल सजगता है, 2 गज की दूरी है, मास्क लगाना है, लोगों का अपना ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं सैनिटाइजर लेके, कहीं मास्क लेके, कहीं जागरूकता की जानकारी लेके वो लगातार इसके लिए काम करे, ये सीखा हमारी सीमित रहे। और हमारे यहाँ कम से कम लोग इस महामारी का शिकार हों। एक अच्छी बात हुई है दूसरी कि पहले इस बीमारी का बहुत हवा हो गया था और एक बीमार होने पर सब छोड़कर भाग जाते थे, नज़दीक कोई नहीं लगता था। अब लोग घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं, घर के लोग उनका ख्याल रख रहे हैं, एक डिस्टेंसिंग बनाकर वो ठीक हो रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात इन दिनों में हुई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी पीजीआई चंडीगढ़ में वैक्सीन डेवलप होने की प्रक्रिया है, टेस्ट चल रहे हैं।
मेरी शुभकामना है कि उनकी वैक्सीन सफल हो, जिससे हम लोग आज़ाद होकर घूम सकें, बहुत सारी चीज़ों में और बेहतर कर सकें। मेरा जो काम करने के लिए जो मेरे मन में बातें हैं, भावनाएं, उनमें एक है कि मेरा कार्यकर्ता हर समय अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। मतलब मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी है तो उपलब्ध है, अवेलेबल है समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए। जहाँ भी वो रहते हैं, मिलते हैं, होते हैं, किसी को भी जरूरत पड़ जाए तो एक समाज सेवक के रूप में उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लोग उनको असेस कर सकें, अपनी बात कर सकें, वो मददगार उसका साबित होना चाहिए। इस नाते से मैं उपलब्ध हूँ, इसी स्लोगन को लेकर लोगों के बीच में वो रहें, ये मैं आग्रह करूंगा कि लोगों को, आसपास के लोगों को ये लगे कि यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता रहता है तो एक हमारा सेवादार, एक सहयोगी, किसी भी बात के लिए जाकर उसकी मदद ले सकते हैं। ऐसी उसकी अवेलेबिलिटी, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, और आने वाली जो भी पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, चाहे बड़ौदा का चुनाव है उसमें अपना बैठ देना, चुनौती को अवसर में बदलना, इन सारी चीज़ों को लेकर हम संगठन थोड़ा पाज मोड में आ गया था। जिला अध्यक्षों का सर्वे हमने बिफोर कोरोना किया था, हम सब लोग कहीं ना कहीं गए थे, लेकिन अब तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे जो चीज़ें रुक गई थी, और संगठन तेज़ी के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़े। ये कुछ बातें आप सब साथियों से मुझे साझा करनी थी। आप लोगों ने कोई बात